हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके जीएस में। तो आप लोग अपना जीके जीएस के पोर्शन को मजबूत बेहतरीन बनाने के लिए, अपना सपना को स्वीकार करने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस पर डेली का डेली एक एक सेट अपलोड करते रहेंगे और आप लोग इसका एक एक सेट डेली मारिएगा, जिससे कि आप लोगों का जीके का पोर्शन बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। तो चलिए, प्रश्न पहला है इतिहास का। शुरुआत करते हैं। आप लोग पहले आंसर बताइएगा, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आंसर इसका। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? बताइए, कंधार है या गिरनार है, कौशाम्बी है या कलिंग है? इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख था ना, वो कौन सा था? बताइए आप लोग कमेंट में। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी यानी कलिंग। चलिए अगला सवाल, 3 नंबर सवाल कहता है, दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? बताइए आप लोग कि दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग या वित्त विभाग या न्याय विभाग या विदेशी विभाग? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सैन्य विभाग। ऑप्शन ए, सैन्य विभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? बताइए आप लोग, इस पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत जो पहली लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1526 में। और दूसरी लड़ाई जो पूछेगा तो वो हो जाएगा 1556। तीसरा लड़ाई पूछेगा तो वो हो जाएगा 1761। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बताइए आप लोग, किस धर्म से संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन का, अजंता की गुफा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म, किस धर्म से संबंधित है? बताइए तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाँ, और इस प्रश्न में देख लीजिए, अगर ये पूछेगा अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। पूछा है किस धर्म से संबंधित है, इस किस धर्म से पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। चलिए, राउलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए तो, राउलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था अपने भारत में? 1919 में लाया था इसे। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्या हो जाएगा? 1919। इसे सिडनी राउलेट ने लाया था 1919 ईस्वी में। इसी के तहत बिना दलील बिना अपील काला कानून भी इसे कहा था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने राउलेट एक्ट को ही, जवाहरलाल नेहरू ने राउलेट एक्ट जो है, यह राउलेट एक्ट को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? बताइए तो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून, इसे कहा था राउलेट एक्ट को। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसका नाम लिख देते हैं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राउलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए तो, कहाँ हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था, कहाँ हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था, जिसे अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में स्थापना किया था। किसने किया था स्थापना सेंट फ्रांसिस्को में? लाल हरदयाल, लाल हरदयाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा है? बताइए, ये सबसे आसान प्रश्न है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। किसके शासन
काल में इलाही संवत प्रारंभ हुआ था? बताइए किसके शासनकाल में इलाही संवत प्रारंभ हुआ था? तो वो जो प्रारंभ हुआ था इलाही संवत, वो हुआ था अकबर के शासनकाल में प्रारंभ। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम का लॉस होगा, इसीलिए डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1857 1857 की क्रांति का नेता 1857 की क्रांति का नेता कानपुर में कौन था? बताइए तो कानपुर में कौन था नेता 1857 की क्रांति का? 1857 की क्रांति का कानपुर में नेता कौन था? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहिब, नाना साहिब, ऑप्शन बी, नाना साहिब, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, भूगोल। अगला सवाल किस चीज़ का है? अब 5 मिनट में आपको मैं इतिहास का 10 प्रश्न करवा दिया हूँ। अब इसी तरह से मैं भूगोल का 10 प्रश्न करवाऊँगा, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स का 10-10 सवाल कराऊँगा, जिससे डेली एक सेट अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप लोगों का आर्ट्स का पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चलिए बताइए, अब भूगोल का सवाल है। भूगोल का सवाल में बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, 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 ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री से। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। चलिए अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? मैं बताता हूँ राज्य, और आप लोग बताइएगा कमेंट में नदी का नाम। 13 नंबर क्वेश्चन लिख के उसका कमेंट कर दीजिएगा किस नदी पे स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। इस बांध के अंतर्गत ही इस नदी का नाम छिपा हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। किस नदी पर स्थित है बताइए तो आप लोग। नदी हो जाएगा ये पेरियार नदी, केरल में स्थित है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली यार, काला हीरा किसे कहा जाएगा भारत का? बताइए तो आप लोग, देख के बता दीजिए ऑप्शन को, किसको कहा जाएगा बताइए तो। कोयला, हीरा, भ्रक, पेट्रोलियम, कौन रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोयला, ऑप्शन ए। ऐसो काला रहता है ना कोयला, इसी हिसाब से आप देख लीजिए काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्या कहता है, डेल्टा का निर्माण किस नदी के मुहाने पर होता है? बताइए किस नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्माण करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, इनमें से क्या होगा आंसर? बताइए तो आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर कभी कभी लेकिन शुक्र भी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली और तौर पे मान लिया जाता है बुध को ही पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह मान लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। अगर दी भारत का पूछेगा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, वह है विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, जो कि डॉल्फिन नोज नामक पर्वत से इसकी सुरक्षा होती है। सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह भी कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बताइए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, यही पूछ रहा है आपसे। बताइए तो क्या होगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो बताइए आप लोग साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी, केरल, ऑप्शन बी, केरल, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? क से कॉफी, क से कर्नाटक, क से कॉफी, क से कर्नाटक। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बताइए तो। इसका कर्नाटक हो जाएगा। कॉफी जो होता है सर्वाधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, कर्नाटक राज्य में होता है, जो कि यहीं पर बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहीं पर पहली बार कॉफी का उत्पादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का मानसून किस प्रकार की पवन है? भारत का मानसून किस प्रकार की पवन है? बताइए तो आप लोग। भारत का मानसून जो है वह मौसमी पवन है। कौन सा है? मौसमी पवन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मौसमी पवन है। चलिए अब आप लोगों को मैंने 10 सवाल इतिहास का करवा दिया हूँ, 10 भूगोल का करवा दिया है, और 10 मैं अब करवाऊँगा किसका? राजनीतिक विज्ञान का। तो आप लोग अगर इस चैनल को लाइक नहीं किए मेरे दोस्त, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर दें,
जिससे मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों को इससे भी बेहतरीन तरह का वीडियो बना के लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग को भी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। और पूरा रिवीजन मात्र एक क्लास में सभी आर्ट्स पोर्शन का मैं रिवाइज करवाता ही रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न लाते हैं। राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बोलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बोलता है। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, बताइए तो। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था इसे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 1976 में। चलिए अगला प्रश्न क्या है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है मेरे भाई वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में सदस्यों को अगर पूछेगा आपसे अधिकतम संख्या कितनी है, बताइए इसका आंसर। बताइए तो इसका क्या होगा आंसर। अधिकतम संख्या अगर दी पूछेगा इसका हो जाएगा भाई 250। कितना हो जाएगा, 250 अधिकतम पूछेगा तो। अगर दी वर्तमान में पूछेगा, अगर दी पूछ दिया कि वर्तमान में बताइए आप वर्तमान में कितने सीट हैं राज्यसभा का, वर्तमान में अगर दी सीट पूछेगा तो वर्तमान में आप बता दीजिएगा कि वर्तमान में सीट कितना है। तो वर्तमान में सीट जो है ना, वर्तमान में सीट है 245। वर्तमान में पूछेगा तो है कितना, 245। जिस पर निर्वाचन कितना सीट पर होता है, 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन होता है 233 सीटों पर। क्योंकि देखिए 233 में जब 12 जोड़िएगा तो 45 पुर जाएगा, 245। क्योंकि 12 गो सीट जो है ना उसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। निर्वाचित पूछेगा कितने सीटों पे होता है, 233। वर्तमान में कितने सीट हैं तो 200। वर्तमान में अगर दी सीट पूछेगा तो बताइएगा 245। अगर दी पूछेगा कि कितने सीटों पर निर्वाचित होता है तो उसको बताइएगा कितना, 233। कितना बताइएगा, 233। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, बताइए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा। राष्ट्रपति ऑब्वियसली अपना इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और कान खोल के एक बार सुन लीजिए मेरा बात पहले। अगर दी पूछेगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, तो वो देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को। चलिए अगला सवाल देखिए अब। 25 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित, बताइए। वही अनुच्छेद 370 है जिसे 2019 में अथी क्या था मोदी साहब ने, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जम्मू कश्मीर को। बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बता दिया आंसर, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न बोलिए तो, ये प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहा है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, बताइए तो। कौन करेगा आपातकाल की घोषणा, भारत का महामहिम ही करेगा ना। भारत का महामहिम कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का महामहिम किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और आपातकाल की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आपातकाल की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आपातकाल की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है आपातकाल की व्यवस्था, जिसे किसके संविधान से लाया गया, इसे जर्मनी के बीमर संविधान से लाया गया। किससे लाया गया, जर्मनी के बीमर संविधान। चलिए अगला प्रश्न, मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत होता है। मनी बिल यानी जो भी धन से संबंधित मामला हो वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ, लोकसभा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, लोकसभा। क्या हो जाएगा उसका उत्तर, बताइए तो आप लोग। लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए। भारत का पहला जो था मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन था, बताइए तो आप लोग। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो था वह था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ऑप्शन डी, सुकुमार सेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार यदि पूछेगा कितना है तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 6। पहले था जो मूल संविधान में था उस था 7, लेकिन वर्तमान में पूछेगा आपसे या मौलिक अधिकार सिर्फ पूछ देगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 6। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
30 नंबर प्रश्न बताइए आप लोग आंसर क्या कहता है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सर्वाधिक उधार लिया गया है? बताइए किस देश के संविधान से सर्वाधिक उधार लिया गया है? हम लोगों को किसने गुलाम बनाया था? ब्रिटेन 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 ने गुलाम बनाया था। वहीं से सबसे ज़्यादा संविधान को इसी देश से लिए। कहाँ से होगा इसका आंसर? बी, ब्रिटेन। कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए दोस्तों, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान का मैंने 10-10 प्रश्न करके 30 प्रश्न टोटल में करवा दिया हूँ। अब अर्थशास्त्र का प्रश्न को चालू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं यही एक बात कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इससे भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग का तैयारी बेहतरीन हो, अपना सपना को स्वीकार करने में मेरा भी योगदान थोड़ा बहुत हो। इसीलिए आप लोग इसे लाइक जरूर करें। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब अर्थशास्त्र का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए बोलिए, पहला प्रश्न में बताइए तो, भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्लानिंग कमीशन के क्या बोल रहा है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी भारत में? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी भारत में? बताइए तो आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 1950। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए आप लोग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? औद्योगिकरण, खाद्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन। और एक बार और सुन लीजिए, अगर यदि पूछेगा आपसे कोई कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक अगर यदि पूछेगा तो बता दीजिएगा, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में बैंक दर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए इसका उत्तर आप लोग। अब इसलिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताइए तो आप लोग पहले। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। RBI ही ये सब पैसा का देख रेख करेगा। कौन करेगा? RBI ही नहीं करेगा। भारत का RBI ही करेगा। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। एक्ट 1934 के द्वारा हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। पहले इसका मुख्यालय, RBI का मुख्यालय पहले था कहाँ पर? कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मैं भले प्रश्न करवाऊंगा 50, लेकिन मेरे दोस्त इसमें कम से कम 100 प्रश्न हो जाएगा। एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीएसटी कब लागू किया गया? बताइए तो जीएसटी कब लागू किया गया था? बताइए आप लोग। जीएसटी जो लागू किया गया था भारत में, कब लागू किया गया था? हालांकि जीएसटी अगर यदि पहली बार लागू किया गया था वो किया गया था फ्रांस में। और अगर यदि भारत में पूछेगा तो 1917 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1917। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्र की आय की गणना कौन करेगा? CSO। कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेरोजगारी को किस रूप में जाना जाता है? बेरोजगारी को किस रूप में जाना जाएगा? सभी हो जाएगा इसमें से। सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, इसमें से सभी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रारंभ हुआ था। बताइए आप लोग कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2014 होगा। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2014। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2014। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व व्यापार, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित होगा इसका? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखिए फुल फॉर्म इसका देख लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नाबार्ड का संबंध किससे है? नाबार्ड की अगर यदि पूछेगा मुख्यालय बता दीजिएगा मुंबई, लेकिन पूछेगा किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुद्रा स्मृति का अर्थ क्या होता है? मुद्रा स्मृति का अर्थ बताइए आप लोग क्या होता है? मुद्रा स्मृति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि। क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। बताइए आप लोग, कीमतों में क्या हो जाएगा? वृद्धि। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को 10-10 करके इतिहास, भूगोल,
राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स का 40 प्रश्न करवा चुका हूँ। अब स्टैटिक जीके का मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ मेरे दोस्त। एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर यदि अभी तक आप लोग लाइक नहीं करे हो तो ज़रूर लाइक कर देना। इस तरह का सेशन मैं लाता रहूँगा, इससे भी बेहतरीन सेशन मैं प्रयास करूँगा लाने के लिए आप लोगों के लिए। चलिए अगला देखिए प्रश्न अब किसका है ये, स्टैटिक जीके का। बताइए तो, बहुत इजी प्रश्न है। जनगण मन किस वर्ष राष्ट्रीय गान बना? बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47, 50, 52, 60, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 52 में। अगर तो पूछेगा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत, दोनों को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान किस वर्ष राष्ट्रीय गान बना था? जनगण मन कब हो जाएगा? इसका आंसर 50। कब हो जाएगा? 50। लेकिन संविधान द्वारा अगर ये पूछेगा कब अपनाया गया था, 50 में ही अपनाया गया था जनगण मन को और राष्ट्रीय गीत को। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइए इसका आंसर। कब हुआ था पुरस्कार का शुरुआत? इसको तो कोई भी बता देगा भाई, बहुत इजी प्रश्न है। बताइए आप लोग तो। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1954। ठीक है ना, 1954 में प्रारंभ किया था भारत रत्न पुरस्कार को। 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालचारी। 3 लोगों को दिया गया था पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न है किसका? दिवस का। 5 जून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, द हेग, द हेग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर बताइए आप लोग। कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क। 10 रुपया के नोट पर भी कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एशिया खेल 2023 कहाँ हुआ था? एशिया खेल जो 2023 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। चीन में हुआ था, जो कि ह्वांगझोंग में हुआ था। ह्वांगझोंग में, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 47, वेदों की भाषा कौन सी थी? वेद कितना प्रकार के हैं? बताइए तो आप लोग। 4 प्रकार का वेद है, उसमें से भाषा पूछ रहा है उसका। कितने, कौन सा भाषा था? बताइए। पाली, प्राकृतिक, संस्कृतिक, फारसी, कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी संस्कृत। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। कितना आसान है, ग से गिर, ग से गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थित है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किस, कहाँ पर? कजाकिस्तान में। उस समय कजाकिस्तान रसिया का भी पार्ट हुआ करता था, वहीं पर किया गया था परीक्षण 1975 में। चलिए आप लोगों का मेरे दोस्त 50 प्रश्न पूरा हुआ। तो मैं यही चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल का नाम क्या है? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके जीएस को आप लोग लाइक जरूर कर देना। एक बार रिवीजन करा दूं, 5 मिनट में सभी प्रश्न का रिवीजन एक बार करा देता हूं। चलो रिवीजन एक बार करा देते हैं सर से तुरंत, बहुत तुरंत 5 मिनट के अंदर में मैं सभी प्रश्न का आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूं। चलिए दोस्तों देखिए, पहले पहले प्रश्न क्या है, फटाफट मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा मेरे दोस्त अब की बार। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख था कलिंग, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दीवान ए आरिज किस विभाग का से संबंधित था? यह था सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर ए। सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित? अजंता की गुफा बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। रौलक एक्ट कब आया था भारत में? रौलक एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में रौलक एक्ट। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया था, सेंट फ्रांसिस्को 1913 में किया था। किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा है? अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में इलाही संपर्क शुरू हुआ था? अकबर, 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 ऑप्शन में भी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब।
भूगोल का प्रश्न, अब सबसे बड़ा राजस्थान राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री माना जाता है गंगोत्री को। अगला प्रश्न देखिए, मुल्ला मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में। भी तुरंत बताएं मेरे दोस्त, ये केरल हो जाएगा। भारत का काला हीरा किसके लिए कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न देखिए, डेल्टा का निर्माण किस नदी के मुहाने पर हुआ है? डेल्टा का निर्माण है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताए थे आप लोगों को बुध, लेकिन कभी कभी शुक्र आ जाता है पृथ्वी के करीब, लेकिन बुध को ही माना जाता है औसतन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताए थे विशाखापट्टनम, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। सैंटबरी किस राज्य में स्थित है? बताए थे केरल में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? वो बताए थे कर्नाटक में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मानसून किस प्रकार की पवनें हैं? तो मौसमी पवनें हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ हो गया, रिवीजन करवा रहा हूँ मेरे दोस्त। सामाजिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल अभी तुरंत बताए थे 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम सीट कितना बताए थे? 250, लेकिन वर्तमान में है 245 निर्वाचित होता है 233 पर ही। राष्ट्रपति का अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति बताए थे उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से, भी तुरंत बताए थे हम। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में। मीन बिल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा के अंतर्गत लाया जाता है, लोकसभा के अंतर्गत लाया जाता है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग कौन था? सुकुमार सेन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? या पूछेगा डायरेक्ट तो कह दीजिएगा 6, लेकिन मूल संविधान में था 7। संपत्ति के अधिकार के समाप्त कर दिया गया है, जिसके वजह से कितना है? 6 बच गया। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सर्वाधिक उधार लिया गया है? ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र का, भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुआ था? भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में, भी तुरंत बताए थे। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बैंक का दर कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई नियंत्रित करता है, भी तुरंत बताए थे। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? 1917 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ, सीएसओ, सीएसओ। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी को किस रूप से जाना जाता है? तो सभी इसका हो जाएगा आंसर इसमें से। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाया गया? 2014 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ बताए थे? अभी तुरंत हम बताए थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ बताए थे? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताए थे जेनेवा, जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड का संबंध किससे है? ग्रामीण, ग्रामीण विकास से संबंधित नाबार्ड का। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति का संबंध अर्थ क्या होता है? कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष राष्ट्रीय गणना बना था? 1950 में बना था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था शुरुआत, 1954 में हुआ था शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। आर्थिक न्यायालय कहाँ स्थित है? आर्थिक न्यायालय स्थित है द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताए थे कोणार्क, कर्नाटक अति कोणार्क, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि 10 रुपया के नोट पर भी अंक मिलता है इसका। एशियाई खेल जो हुआ था 23 वाला कहाँ पर हुआ था? एशियाई खेल जो हुआ था वो 23 वाला हुआ था कहाँ पर बताइए आप लोग? तो इसका हो जाएगा चीन, चीन हो जाएगा इसका आंसर, हांगचोंग, चीन, चीन। वेदों की भाषा कितने हैं? तो संस्कृत। वेदों की भाषा कितना है? तो संस्कृत है। वेदों की भाषा कौन सी में लिखा गया है? वेद को संस्कृत में लिखा गया है, अभी तुरंत मैं आप लोगों को बताए थे पहले। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बताए थे इंग्लैंड में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया था? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन बी नंबर। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा और लाइक कीजिएगा। आप लोगों को इस तरह का वीडियो मैं लाता ही रहूँगा मेरे दोस्त। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यदि आप डेली एक सेट मारते हो इस वीडियो में जाके, तो मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आपका आर्ट्स का पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा जीके जीएस के लिए। वन डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए यह एनफ है क्लास। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद मेरे दोस्त वीडियो को देखने के लिए।